तो आज हम लोगों को करना है 15th चैप्टर का 20th वर्स, यानी कि हमारा लास्ट वर्स है इस वाले चैप्टर का। सो देख लेते हैं भगवान श्री कृष्ण ने इस पुरुषोत्तम योग में हमें क्या समझाया है, क्या बताने की हमें कोशिश कर रहे हैं थ्रू अर्जुन। कहते हैं इति गुह्यम तपम शास्त्रम इदम उक्तम मया अनग एतद बुद्धवा बुद्धिमान स्यात् कृत कृत्यः च भारत। कहते हैं हे अनग, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अप्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण हो जाएंगे। तो यानी कि जो भी भगवत गीता के हमारे पूरे 18 चैप्टर है ना, उसमें से कहते हैं ना कि द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज जो है हमें इस 15 चैप्टर में मिलती है। अब कहते हैं कि यार कॉन्फिडेंशियल कैसे है, ये तो भगवान ने बोल दिया तो सबको पब्लिक में पता भी लग गया, तो कॉन्फिडेंशियल कैसे है भैया? कॉन्फिडेंशियल ऐसे है क्योंकि समझ में तो किसी किसी की आनी है, सबकी बुद्धि में तो उतरने वाला है नहीं। तो जो चीजें सबकी बुद्धि में उतरने वाली नहीं है वो तो वैसे कॉन्फिडेंशियल हो गई ना, क्योंकि समझ में सब लोगों के आने वाली नहीं है। सो लेट्स रीड इन इंग्लिश एज वेल फॉर आवर इंग्लिश यूजर्स। राइट, सो यहाँ पे क्या बोलते हैं, बोलेंगे तो खैर सेम ही डेफिनेटली। ऑलराइट, सो कहते हैं दिस इज द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल पार्ट ऑफ द वैदिक स्क्रिप्चर्स। जितने भी वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं सब पे सबसे ज्यादा मोस्ट कॉन्फिडेंशियल ना यही है। ओ सिनलेस वन, ठीक है, यानी कि अनग जो बोल रहे थे वहां पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को। तो कहते हैं ओ सिनलेस वन एंड इट इज डिस्क्लोज नाउ बाय मी। अब ये मैंने जो है डिस्क्लोज करा है आपको। आप किसी भी शास्त्र में उठा के पढ़ोगे ना तो कहीं भी ऐसा नहीं आता कि जहां पे कोई ये बोल रहा हो कि यार ये चीज ना मैंने बोली है, बट यहाँ भगवान श्री कृष्ण क्लेम करते हैं कि यस दिस इज मी हु इज एक्चुअली स्पीकिंग ऑल दिस। तो कहते हैं ओ सिनलेस वन, इट इज डिस्क्लोज बाय मी। whoever understand this will become wise। जिसने इस सब चीजों को समझ लिया ना, that person will the that person will become wise। तो इंटेलिजेंट बुद्धिमान तो वो ही बनेगा जिसने इसको समझ लिया। अब हमें लगता है कि हमने इंजीनियरिंग कर ली हम बुद्धिमान है, हमने मेडिकल कर लिया हम बुद्धिमान है, हमने जी ये कर लिया हम बुद्धिमान है। बुद्धिमान हम मेटीरियल वर्ल्ड की नॉलेज में बुद्धिमान तो हो गए हैं कि ठीक है यार मुझे ये नॉलेज पता है, लेकिन अगर जिसको मेडिकल का पता है उसको सिर्फ मेडिकल का पता है, उसको बाकी का नहीं पता, है ना। बट यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं सोल लेवल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण वही बोलते हैं ना, कहते हैं हु सो एवर अंडरस्टैंड दिस विल बिकम वाइज, है ना, एंड हिज एंडीवर विल नो नो परफेक्शन। ठीक है, और जो उसके जो कहते हैं ना कि जो उसके एंडीवर है, जो उसके प्रयास है वो क्या हो जाएंगे, उसके सारे प्रयास पूर्ण हो जाएंगे कंप्लीट। इसके बियॉन्ड आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट नो मी, है ना। क्योंकि जैसे भगवान श्री कृष्ण 15th वर्ष में भी शायद बता रहे थे ना यहाँ पे कि सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिम ज्ञानम अपोहनम च वेदेश सर्वे अहम एव वेद्यो वेदांत कृद वेद विद एव चाहम। कहते हैं ना कि आई एम सीटेड इन एवरी वंस हार्ट। हमें लगता है भगवान का है भगवान का है भगवान का है, कहते हैं कि आई एम सीटेड इन एवरी वंस हार्ट फ्रॉम मी कम्स रिमेम्बरेंस। आपकी आपको जो याददाश्त है वो भी आपके मुझसे आती है, नॉलेज भी आपकी मुझसे आती है। फ्रॉम मी कम्स रिमेम्बरेंस नॉलेज एंड फॉरगेटफुलनेस। आप उनके बिना उनकी आज्ञा के बिना कुछ भूल भी नहीं सकते। नहीं, और हमें लगता है कि हम तो सब कुछ कर सकते हैं। बाय ऑल द वेदास आई एम टू बी नोन। आप जितने मर्जी वेदास पढ़ लो, आपका जो क्रक्स है या जो मेन होता है ना मोटिव किसी चीज को करने का, वो कहते हैं कि फ्रॉम ऑल द वेदास आई एम टू बी नोन इंडीड आई एम द कंपाइलर ऑफ द वेदास। ये सारे के सारे कंपाइल भी मैंने करे हैं ना, क्योंकि वेद व्यास ने करे हैं। वेद व्यास इज द इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा ओनली, है ना। एंड आई एम द नोअर ऑफ द वेदास, और मुझे इस सारे वेदास की नॉलेज है। तो उसी से दोस्ती कर लो ना, भगवान श्री कृष्ण से कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना। यहाँ पे एक छोटी सी चीज और आती है जो मैं पढ़ रही थी इसमें वर्स में, जो मुझे समझ में आई है। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अनग वर्ड का यूज करते हैं, अनग वर्ड का अर्जुन के लिए, जिसका मतलब है कि जिसको मतलब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एड्रेस कर रहे हैं कि यानी कि सिनलेस, ओ सिनलेस वन means that unless one is free from all sinful reactions it is very difficult to understand Krishna। कि अगर आप अपने सारे सिंफुल रिएक्शन से अगर आप फ्री नहीं हो ना, तो यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड मी। भैया मुझे समझने के लिए आपको सिनलेस होना पड़ेगा, ठीक है। वन हैज टू बिकम फ्री फ्रॉम ऑल कंटेमिनेशन ऑल सिंफुल एक्टिविटीज देन ही कैन अंडरस्टैंड। बट डिवोशनल सर्विस इज सो प्योर and potent that potent that once one is engaged in devotional service he automatically become he automatically comes to the stage of sinless one।
तो कहते हैं कि जो डिवोशनल सर्विस है, व्हेन वी रिमेंबर कृष्णा, व्हेन वी डू सम सर्विसेज टुवर्ड्स कृष्णा, तो कहते हैं कि अगर आप सिंफुल भी हो ना, तो भी आप धीरे धीरे करके सिनलेस होना शुरू हो जाते हो। मतलब इतनी इतनी पोटेंसी होती है डिवोशनल सर्विस में। ऑलराइट, सो लेट्स एंड हियर। इफ यू हैव सम क्वेश्चंस, सो यू कैन आस्क, अदरवाइज विल मीट टुमारो। राइट, चलो, थैंक यू सो मच। निधि, यू हैव सम क्वेश्चन? Wonderful it is. Hey, thank you so very much. Thank you. Thank you. No, surely will attend it. Oh, thank you so very much. Thank you. Chalo, ठीक है, we'll meet tomorrow exactly at again 6:54. Yeah. Ah, thank you so much. Love you too, dear. Yeah, bye.